खबर तफसील से। शोपियां जिले में बुध की शाम देर गए मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीच गोलियों का तबादला हुआ। इसमें फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं। फोर्सेज ने अगरचे पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, ताहम मिलिटेंट फरार होने में कामयाब रहे। तफसीलात के मुताबिक फौज की राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस ने जिले के चिकनौगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला की बिना पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तलाशी ऑपरेशन शुरू होने के दौरान ही मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से 3 फौजी अहलकार जख्मी हुए हैं। उनकी शनाख्त सोमवीर कुमार, सुनील कुमार और मयंक सिंह के तौर पर हुई है। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के मामले में मुलजिम कश्मीरी तलबा अरशद यूसुफ, शौकत अहमद और इनायत अल्ताफ शेख के खिलाफ आगरा की एक अदालत में चार्जशीट पेश की गई है। इन तलबा पर मुल्क से बगावत के इल्जामात हैं। तीनों तलबा बांदीपुरा के रहने वाले हैं और वो बेजपुरी के RBS कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, तब से तीनों जेल में बंद हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा था और उन्हें जेल भेजा था। क्या था पूरा मामला और क्या हो रहा है, क्या है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ था जिसमें इंडिया की हार हो गई थी। इसको लेकर जो है 3 कश्मीरी इंजीनियरिंग के छात्र हैं RBS कॉलेज के, उन लोगों के ऊपर ये एलिगेशन लगी थी कि उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसको लेकर जो है जिन अन्य छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया था, जिसकी वजह से ये अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब क्या हो रहा है? पुलिस ने इसमें चार्जशीट, देखिए, अब इसके अंदर पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को राइट है, उन्होंने चार्जशीट लगा दी है और वो न्यायालय में आ गई है। अब इनका ट्रायल होगा। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज फाउंडेशन के इश्तराक से सालाना कैलेंडर जारी किया है। श्रीनगर में वाक़ अंजुमन के हेडक्वार्टर से इसे जारी किया गया। साल 2022 और 23 के इस कैलेंडर में मिक़ात स्वात भी शामिल है। इस मौके पर उलमा ने मीरवाइज उमर फारूक की जल्द रिहाई और जामा मस्जिद श्रीनगर को खोलने की मांग की। इन्होंने जामा मस्जिद को नमाज के लिए जल्द से जल्द खोलने पर भी जोर दिया। मैं एक बात बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बाबु दाखिला होने की हैसियत से, जो कश्मीर को कहा गया है तारीख़ में एक मरकज़ी किरदार की हामिल मस्जिद है। इस मस्जिद के दरो दीवार का खामोश होना और उम्मत मुस्लिमा में का इससे महरूम रहना बहुत ही दर्दनाक कैफियत है। और हमारा दिल रो रहा है कि मीरवाइज साहब यहाँ मौजूद नहीं है। हमने अपनी उस कैफियत का इजहार अंजुमन जामा मस्जिद औकाफ ने बरमला किया है। उन्होंने अपने इस कैलेंडर को बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि हम लोग महरूम हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज सब डिवीज़न रामसू के मगरकोट मोड़ के पास भारी चट्टानें खिसकने से शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त 6 घंटे तक बंद रही। वाज़ेह है कि आज शाहरा पर गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त थी, ताहम शाहरा पर पंथियाल टनल के पास मिट्टी के भारी तोदे खिसकने से शाहरा पर भारी चट्टानें और मलबा गिर गया। मुसाफिर और मकामी लोगों का इल्ज़ाम था कि बहाली के काम पर मामूर कंपनी CPPL की मशीनें वक्त पर नहीं पहुंची। शाहरा को शाम 4 बजे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के काबिल बनाया गया। इसके बाद शाहरा पर रामबन बानिहाल सेक्टर में भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। मौसमी हालात व सड़क की हालत बेहतर होने की सूरत में ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक कल शाहरा पर 2 तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी। आवाम से अपील है कि शाहरा पर सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। सरहदी इलाके करना में आज इंतजामिया ने 15 लोगों को फिजाई सर्विस के जरिए कुपवाड़ा और श्रीनगर पहुंचाया, जिनमें टंगढार अस्पताल में जेरे इलाज मरीज और मुख्तलिफ इम्तहानात में शिरकत करने वाले तलबा शामिल थे। करना कुपवाड़ा सड़क राब्ता बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर इंतजामिया ने करना कुपवाड़ा शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल भी कर दिया है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने यहाँ से जो हमारे पेशेंट्स थे उनको एयरलिफ्ट किया गया
और कुछ सिटीजन्स थे जिनको एग्ज़ाम थे, उनको भी एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे मौसम ज़्यादातर ख़राब ही रहता है और साधना पे आए दिनों स्लाइड्स जो हैं वो आए रहते हैं, रोड तकरीबन बंद रहती है। तो अगर हमें ये सर्विस कंटिन्यू की जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। रूल जो ये था, चॉपर भी था आज, तो 3 सॉर्टीज़ हो गई हमारी आज। तो इसमें से हमारे ये 4 जो हमारे मेडिकल इमरजेंसीज केसेस थे वो हमने निकाले और कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम था तो उनको भी निकाला। तो मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्टरनेट डेज़ अब चलेगा ये चॉपर, एक दिन वहाँ गुरेज चलेगा, दूसरा दिन फुल। जिला पुलवामा के सेथर इलाके के नज़दीक गुज़िश्ता रोज़ पेश आए ट्रेन हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि एक एसपीओ शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। हलाक हुए शख्स की शनाख्त वागूरा बडगाम के रहने वाले मुदस्सिर अहमद डार के तौर पर हुई है। याद रहे कि मुदस्सिर ने सेथर के नज़दीक चलती ट्रेन से छलांग मारी थी। अगरचे उसे रोकने के लिए एसपीओ ने कोशिश की थी, ताहम उस हादसे में एसपी शब्बीर अहमद भी चलती ट्रेन से बाहर हो गए थे। उसे इलाज मुआलजा के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कानूनी लवाजिमात पूरे करके मुदस्सिर की लाश आज काकपुरा अस्पताल से लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजने के बीजेपी हुकूमत के फैसले ने एक बार फिर कांग्रेस में रस्साकशी को उजागर कर दिया है। पार्टी हाईकमान से करीब कई लीडरों ने इस अवार्ड को कबूल करने पर गुलाम नबी आजाद को खुल्लम खुल्ला निशाना बनाया। आजाद के हामी इन्हें एजाज मिलने पर मुतमईन हैं। आजाद ने भी जोर देकर कहा कि वो पार्टी के वफादार हैं। आजाद ने उनके कांग्रेस को खैर बाद या बीजेपी के साथ शामिल होने की खबरों की भी आजाद ने यानी गुलाम नबी आजाद ने तरदीद की है। इस हवाले से देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजने के मरकजी हुकूमत के फैसले से पार्टी लीडरों में रस्साकशी शुरू हो गई है। आजाद के वफादार बशमुल G23 ग्रुप के लीडरान इस पेशरफ्त पर खुलकर सामने आ गए हैं। साबिक मरकजी वजीर और राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने सबसे पहले आजाद को निशाना बनाया। बंगाल के साबिक सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण को कबूल करने से इनकार का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि सही काम करना है, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के ऑफिशियल ग्रुप के बहुत से लीडरान भी हरीफ पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत से आजाद को ये एजाज मिलने पर खुश नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब को मौजूदा सरकार ने पद्म भूषण का अवार्ड दिया है और मैं समझता हूं कि काफ़ी लंबे अरसे में उनकी पब्लिक लाइफ रही है। 2.5 साल तो वो राज्यसभा में ही रहे हैं, लोकसभा में रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। पब्लिक सर्विस उनकी लंबी सर्विस जो है उसके अगर रिकॉग्निशन में ये दिया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के हम विरोधी हैं और इसके खिलाफ इस वजह से हमारी लड़ाई जो है मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और ना पड़ेगी। गुलाम नबी आजाद के ताल्लुक से जयराम रमेश के सख्त अल्फाज के बाद आजाद की हिमायत में कई लीडरान आ गए हैं। G23 ग्रुप के कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजा गया, मुबारक हो भाईजान। सितम ज़रीफी यह है कि जब कौम अवामी जिंदगी में उनके ताउन को तस्लीम करती है तो कांग्रेस को उनकी खिदमत की जरूरत नहीं है। इसी तरह कौमी और जम्मू कश्मीर की सतह पर कांग्रेस के बहुत से लीडरों का भी मानना है कि पार्टी ने आजाद को राज्यसभा के लिए दोबारा मुंतखब करने के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए। इन लीडरों ने मोदी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया कि कम अज कम एक सियासी और सामाजिक कारकुन के तौर पर आजाद की खिदमत को तस्लीम किया गया है। डॉक्टर करण सिंह भी गुलाम नबी आजाद की हिमायत में आगे आए हैं। इनका कहना है कि आजाद को एजाज मिलने पर जो सियासत हो रही है इससे उन्हें तकलीफ हुई है। इन्होंने कहा कि ऐसे मामले पर तनाज़ात से गुरेज किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत ही सार्थक जवाब है कि जो लोग इस अवार्ड को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश के लिए और
स्टेट के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जो भारत विभूषण से नवाजा जाना, हम उसके लिए अपनी बधाई देते हैं और मुबारकबाद देते हैं एजाज साहब को। और उन लोगों को लिए ये बहुत बड़ा एक जवाब है जो लोग इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं एजाज साहब के लिए। इस दौरान बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजने के मोदी हुकूमत के फैसले का दिफा किया है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि समाजी और सियासी जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ मुस्तहक लोगों को ही इस तरह के एजाज से नवाजा जाता है। सियासी मुबसरीन का भी मानना है कि कांग्रेस हाईकमान इस मसले पर उलझन में नजर आ रही है। मेरिट्स को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद को जिस प्रकार से पद्म विभूषण मिला है, उसकी सराहना न करते हुए इसमें राजनीति करना ये अपने आप में शर्मनाक है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा इस प्रकार की गतिविधियों को नकारती है और अलग अलग समय पर कभी अवार्ड वापसी के इस प्रकार की कोशिशें उनके द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ों में राजनीति करना गलत है। ऐसा लग रहा है कि अभी कांग्रेस में काफ़ी उथल पुथल हो रही होगी इस अवार्ड को लेके, एंड जिस तरह से कांग्रेस ने चुप्पी रखी है, कांग्रेस की सीनियर ब्रास ने चुप्पी रखी है और कुछ भी नहीं बोला और कोई इसके बारे में उनका वक्तव्य नहीं आया, कोई सराहना नहीं की गई या कंग्रेचुलेटरी नोट नहीं आया या कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं आई, तो इससे लग रहा है कि कांग्रेस अभी एक मंथन में है कि इस बात को कैसे लिया जाए कि एक ही दिन पहले हमने गुलाम नबी आज़ाद को स्टार कैंपेनर नॉमिनेट किया था और आज उनको पद्म भूषण से और अगले ही दिन पद्म भूषण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सम्मानित किया है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मुस्तकबिल के सियासी मंसूबों के बारे में कयास आरइयों को खत्म करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल तब्दील कर लिया है, लेकिन आजाद जो अपनी पार्टी क़यादत पर तनकीद करते रहे हैं, उन्होंने इसकी तरदीद की। इन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों की जानिब से इंतशार पैदा करने के लिए बदनीयती से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इनके ट्विटर प्रोफाइल से कुछ भी हटाया या शामिल नहीं किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। JKSRTC वर्कर्स यूनियन ने धमकी दी है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो हड़ताल करेंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि SRTC के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही है और ना ही रिटायर हुए मुलाजमीन को रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है। यूनियन का कहना है कि इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इतना पैसा खर्च करके गाड़ियां ला सकती है, पुरानी गाड़ियां खड़ी है, नई गाड़ियां लाके पुरानी को खड़ी करोगे तो क्या मकसद है नई गाड़ी लाने का? और अगर नई गाड़ियों के साथ आपको लगता है कि कॉरपोरेशन प्रॉफिटेबल बनेगी तो हमारी तनख्वाह कहाँ है? फिर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी कौन चलाएगा? क्या भूखे पेट ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? क्या भूखे पेट कंडक्टर गाड़ी चलाएगा? क्या हमारे बच्चे रोते रहेंगे और हम यहाँ पे 24 घंटे सर्विस देते रहेंगे? एनफ इज एनफ। पैंडेमिक है सबके लिए, आरटीसी के लिए नहीं है। हमारा ड्राइवर 24 घंटे पैंडेमिक में भी चल रहा है। तो आज हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम उनको रिटन में एक नोटिस दे रहे हैं 15 डेज की। इससे पहले हमने एक दी थी 31 को। हम वी आर फुलफिलिंग द प्री रिक्विजिट विच इज प्री रिक्विजिट अंडर द लॉ, हम वो दे रहे हैं इनको। और 10 फरवरी से बाय और बिफोर 10th फरवरी अगर हमारे मसले खासकर सैलरी रेगुलराइजेशन और रिलीज ऑफ रिटेल बेनिफिट्स पूरे नहीं होते हैं और हमारा डीए वागुजार नहीं होता है, 7th पे नहीं होता है, तो हम वी विल एक्सरसाइज ओवर स्टैट्यूटरी राइट ऑफ स्ट्राइक। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अब अपडेट कोविड के हवाले से। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4,959 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू डिवीज़न से 1,394 और कश्मीर डिवीज़न से 3,565 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। इस वबा से मजीद 7 अमवात भी हुई हैं। मरने वालों में 6 का ताल्लुक
कश्मीर से और 1 का जम्मू से है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,264 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 46,657 है। श्रीनगर में महकमे हेल्थ सर्विसेज और ट्रैफिक ने ट्रांसपोर्ट अंजुमनों से वाबस्ता नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और उन्हें कोविड रहनुमा उसूल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह और आरटीओ कश्मीर साजिद नक्काश ने भी शिरकत की। इन अफसरान ने ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद से कहा कि वो कोविड के खतरे से बचने में अपना पूरा ताउन फराहम करें। जो हमारी नोट्स में आया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, इनको हमने समझाया ये आपके लिए भी कितना ज़रूरी है। देखिए सुबह कोई ड्राइवर निकलता है, कोई अपने काम के लिए बेचारा अपने घर वालों के लिए कमाने के लिए हज़ारों लोग उसकी गाड़ी में चढ़ते हैं उतरते हैं। अगर एसओपीज़ हैंड हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए और ओवरलोडिंग वो ना करे और जो ये मास्क लगाएंगे तो वो भी बच जाएगा, ताकि ये इन्फेक्शन वो घर वापस ना ले। और इनको हमने कहा कि जो भी आएगा खासकर मास्क, प्रॉपर मास्क लगाए और हैंड हाइजीन और थोड़ा सा ओवरलोडिंग नहीं करनी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ज़रूरी है लोगों की जानें बचाने के लिए, और हमारा कारोबार भी चलता रहेगा। हमें हिदायत दी गई कि आपके जो ड्राइवर है, कंडक्टर है या आपकी गाड़ी में कोई चढ़े उसको मास्क लगा के चढ़ाना, जो बगैर मास्क किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाने की हमें हिदायत दी गई है, जिसका हम पालन करेंगे। मास्क लगाएंगे, अगर प्रॉपर्ली ये लगी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। हर घर में 3-3 लोग बीमार हैं। व्हाट इज इट? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जो हमें करना है वो उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से हमको करना चाहिए। मास्क अपने पास रखें और सैनिटाइजेशन के लिए आप अपना वो किट भी रखें। ये उनके लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात ने श्रीनगर में एहतजाज किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस के इन तलबा ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। इन्होंने कोविड के मौजूदा हालात के तनाजुर में इम्तहानात ऑनलाइन मुनक्किद करने की मांग की। एहतजाजियों का कहना था कि उनका मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। यूनिवर्सिटी उनके इम्तहानात के इनेकाद में मुसलसल ताख़ीर कर रही है। हमारा मुतालबा ये है, हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिमांड यही है कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द किया जाए ऑनलाइन मोड में, क्योंकि अभी ऑफलाइन मोड जो है वो फीजिबल नहीं है। तो हमारी डिमांड यही है कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए। हम गए थे, हमने ग्रीवेंस भी डाली थी, कश्मीर जो ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल है, तो बट उन्होंने वहाँ पे कोई मतलब हमारे इशू का कोई ये नहीं किया। सो हमारी डिमांड यही है कि हमारा जो टाइम है वो जल्द वो सेव किया जाए और हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द। आंगर मोहल्ला त्राल बाला के एक कुंबे ने इंसाफ फराहम करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। अब्दुल अहद नामी शख्स ने कहा कि उसने 2 साल कबल खार मोहल्ला से अपनी मिल्कियती ज़मीन का कुछ हिस्सा फरोख्त करके अस्पताल के नज़दीक एक कनाल 15 मरला ज़मीन खरीदी थी। उसने वहां मकान भी तामीर किया, मगर बाद में मालूम हुआ कि ये सरकारी अराजी है। उनका एक आर्जी शेड भी इंतज़ामिया ने मुनहदम कर दिया है। अब्दुल अहद ने बताया कि चंद ज़मीन माफिया इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस हैं। इसे आज तक सिर्फ एक एफिडेविट दिया गया है, बाकी कागजात फराहम नहीं किए गए। उन्होंने ज़मीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एफिडेविट दियोत तो बुझस वन तुम वो भाई दियो भाई कत दोपक हे ना क्या भाई तमो फिलहाल रट ये मान सेफ्टी मूजूब तो दौरान दिल कम दौरान डेमोलिशन ड्राइव ग त्रालस मज मोन मकान मुनहदम कर लैंड माफिया द्राल माफिया मतो ये मज यमो हुंद जरा खराब कर थो गरीबस खुद मरल हेन खुद कहें यमन समुत जुल्म कर यमो द्रालस कुनमुत मगर द्रालन कुनमुत सरकारी लैंड तम कोर्मुत काल पगह पगह कल क्या दिमो बह काकद यीतिस कालस तथ गवर्नमेंट तोत वो दोनक यह रोशनी एक्टस तहत जमीन यमन गिरोवुक तत ढांचे तमो ढांचे कर तथ पे मकान चौक नुत वालित बेस मन थमित वह इंसाफि खुदाय तम सात SDM कोर्मुत यम तत थमुत यमन बिचारन कुने क्या यमन सत गुन इंसाफ। जिला बडगाम के वतमागाम के एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली उज़मा ने बगैर ट्यूशन के नीट का इम्तहान पास
किया है। उनकी कामयाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। उज़्मा के वालिद मजदूरी करते हैं। उज़्मा ने अपने वालिद की मेहनत और मजदूरी को देखते हुए यूट्यूब के ज़रिए ही घर पर इम्तिहान की तैयारी की। उज़्मा अब डॉक्टर बनना चाहती हैं। वो समाज की खिदमत करने का जज्बा रखती हैं। हमारे JNK में ऑन्कोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। रेयर डिपार्टमेंट्स है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैम, इधर ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी। ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों के काम आ सकूँ। किसी भी हेल्थ सर्विस रिलेटेड कोई भी इशू होगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, स्पेशली माय नियर बाय लोकेशंस। तो अम कर सठा मेहनत मतलब मे कर मेहनत मे अमिस रोपये दह लाज अम खज मजूर कर मे मतलब नबर गोस बह मजूर बह करान शाल काम सत वाबस्त मतलब अमिस मे रोपये दह अमिस लाग अमिस बची अम कर मतलब अत मतलब कदर अम थो मे इज्जत मतलब यह गई कामयाब मतलब अम पर मतलब 10 बजाय 14 घंटे एट लास्टस पे मतलब दुत नीट तो अम कर कामयाबी मतलब। आगे बढ़ेंगे। लालपुरा लोलाब कुपवाड़ा में कायम NTPHC में सहूलियात का फुकदान है। लोगों ने सेंटर का दर्जा बढ़ाने की मांग की है। अस्पताल में एक्सरे प्लांट के नाकारा होने के बायस मरीजों को निजी क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है। तिब्बी मरकज के अंदर कायम सोलर प्लांट भी नाकारा हो गया है। अस्पताल के अंदर गर्मी का भी इंतजाम ना के बराबर है। लोगों की शिकायत को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने महकमे सेहत के अफसरान के हमरा अस्पताल का दौरा किया। इन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि वो तमाम जायज मुतालिबात को पूरा करने के लिए इक़दामात उठाएंगे। और जब से ये NTPHC यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तब से हमने लगातार इसका कैचमेंट एरिया देख के, यहाँ OPD का फ्लो देख के हमने हायर अप्स के सामने ये डिमांड रखी कि इसको जो है अपग्रेड किया जाए ताकि लोगों को जो है डोर स्टेप पे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए। हेल्थ फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से उनकी बेक़ज़ा और रास्ते में मौत वाक़ा ना हो जाए। और जब से भी यहाँ हायर अप्स जो भी यहाँ आया है, कंसर्न डिपार्टमेंट हो, हायर अथॉरिटीज़ हो, हमने उनके सामने ये डिमांड रखी कि लोगों को कम से कम ये सहूलियत आप रखें कि इसको अपग्रेड किया जाए। यहाँ तो लाखों की मशीनरी इन्होंने यहाँ लाई, लेकिन सब मशीनरी इस वक्त वो बेकार पड़ी हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि अंदर तो हमारा एक्सरे प्लांट है, उसके लिए जनरेटर नहीं है, यहाँ टेक्नीशियन नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है, यहाँ बुधवार को वो डालना होता है वो बच्चों को वो ड्रॉप्स, लेकिन यहाँ अवेलेबल वो नहीं होते हैं। तीसरी बात ये भी है कि यहाँ स्टाफ की इतनी कमी है। यहाँ तो सीवी पर भी अब चिट्ठी देता है, यहाँ तो सीवी पर अब मेडिसिन भी देता है और इंजेक्शन भी सीवी पर ही लगाता है। और एक्सरे जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि आउटडेटेड है। अब BMO साहब से मेरी बात हो रही थी, उनको हमने डायरेक्शन दी है कि उसका ऑडिट करवाएं। अगर वो फंक्शनल है तो हम अल्टरनेट बेस पे ये सोगाम से किसी टेक्नीशियन को भेजा करेंगे। भी फैसिलिटी और जो भी सपोर्ट जो है PRIs की तरफ से एज BDC हमें देनी होगी, उसके लिए भी हमने उनके साथ डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि हम अपने प्लान में जो है एक एम्बुलेंस भी इस हॉस्पिटल को देंगे, उससे काफ़ी यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। अपग्रेडेशन की डिमांड है, लोगों का हक बनता है कि हर चीज़ की वो डिमांड करें। इसमें बाज़ाब्ता हेल्थ डिपार्टमेंट के सेट नॉर्म्स होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं और फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसके लिए जो है BMO साहब प्रोसेस करेंगे। अगर इसकी फिजिबिलिटी बनती है तो अकॉर्डिंगली जो है प्रपोजल हेल्थ डिपार्टमेंट को जाएगा। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जुक्करपट्टन में कई बरस पहले वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 300 से ज्यादा पाइपें लाई गई थी। इन्हें कारगर बनाने के बजाय ये अब जंग आलूदा हो चुकी हैं। यहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। इस मैदान में मौजूद ये 300 से ज्यादा पाइपें बरसों से यहाँ धूल चाट रही हैं। ये मंजर न सिर्फ सरकार के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि ये महकमा जल शक्ति की गैर संजीदगी भी जाहिर कर रहा है। ये तस्वीरें शुमाली कश्मीर के जुक्करपट्टन की हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ 2017 में महकमा जल शक्ति ने एक वाटर सप्लाई स्कीम के तहत दरंग टरमर्ग से पीने का पानी फराहम करने के लिए काम शुरू किया था। इसके लिए दरंग से 9 किलोमीटर तक पाइपलाइन भी बिछाई गई। बाद में नामालूम वजूहात के बिना पर इस काम को रोक दिया गया। इलाके में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफी मुश्किलात दरपेश हैं। पानी बना था उधर दंग में तरसपुरा नाले से,
हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, हम पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं। यह बहुत बड़ा गुंजान आबादी है, चुकर है, नारपुर है, रावनपुर है, उजलीपुरा है। चुक्कर पाटन में 300 से ज्यादा पाइपें जंगालूद हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार ने घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने का नारा तो दिया है, मगर इलाके में जमीनी हालात इसके बरअक्स हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आज तक वो तमाम अफसरान के पास गए और दफातर के चक्कर भी काटे, लेकिन इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 ठेकेदारों ने यह काम लिया है, फिर यह काम बंद हो गया। हम एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, तहसीलदार साहब के पास भी गए हैं। इसने बोला कि मतलब एक्शन साहब के पास भी गए, इसने बोला कि उसको अब नई टेंडर निकल गई। हमें समझ में नहीं आता नई टेंडर निकलने का मतलब, इसमें काम लग गया पहले। 3 ठेकेदारों ने काम किया है। हमारा यही मुतालबा है कि यह जल्द अज जल्द यह काम शुरू होना चाहिए। पाइपें सिर्फ बिछाना है, बस हम मतलब पानी पियेंगे। हम मतलब इस वक्त तरस रहे हैं पानी के लिए। नीचे नाले में गंदा पानी हमको आता है। अब आप अभी भी देख लीजिए हमारा पानी कैसा है यहाँ, इसमें सिर्फ गंद ही गंद होती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इस प्रोजेक्ट को मेहरबानी करके जल्दी से मुकम्मल किया जाए, ताकि हम भी साफ पानी पी सकें। इस मामले को जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे के AEE की नोटिस में लाया तो इनका कुछ यूं कहना था। इसी साल हमने 4 बार टेंडर किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। आप गवर्नमेंट से आया ये जो स्कीमें हैं JJM में ले लो, क्योंकि JJM में आप पाइप वो देंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पाइप देगा। अगर पाइप डिपार्टमेंट देगा तो फिर उसके बाद टेंडर हो जाएगा फिर उसका। अच्छा, ठीक। पाइप जो है वो महंगे हो गए हैं आज। यानी अब सरकार उसमें ये इकदाम उठाएंगे? हाँ, ये दे रहे हैं। अब वो उन्होंने डाटा हमसे ले लिया कि अब ये कोई नहीं डर रहा है, अब JJM में ले रहे हैं। JJM से वो पाइप देंगे जो ही तो फिर टेंडर पड़ेंगे, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टेंडर हो जाएगा। इलाके के लोगों को पानी हासिल करने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। इनकी मांग है कि मुताल्लिका महकमा इस तरह की रुकी पड़ी स्कीमों को जल्द मुकम्मल करके लोगों को राहत पहुंचाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पाटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। लेह में कुछ काउंसलर्स को यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने से रोका गया था। उनमें कांग्रेस के अलावा बीजेपी के काउंसलर और कुछ आज़ाद काउंसलर्स भी शामिल थे। उन्होंने बाद में LHDC के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेल्सन से मुलाकात की। चेयरमैन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए आला सतही तहक़ीक़ात करने का यकीन दिलाया है। बिल्कुल हमारी तरफ ये कंडे में कि एलजी साहब और है ना सारे डिको में सारे जो सेक्रेटरी लोग बैठा है, ये बिल्कुल ये काउंसिल को डुबाने की कोशिश कर रहा है। तो सभी काउंसिलर यहाँ पर कटा है। ये स्ट्रांगली कंडे में के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगले साल से हम जो भी 15 अगस्त हो 26 जनवरी अलग से मनाएं। बनते ही जो है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट जारी कर देना चाहिए। वो अभी तक नहीं किया, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। तो आज के जो इंसिडेंट जो हुआ वो हम पूरे काउंसिलर जो है कंडेम करते हैं और हमने ये स्ट्रांगली बोलना है। और CC साहब को भी इसका जो है वो करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, पुलिस की ओर से भी करना चाहिए, UT एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जवाब देना चाहिए, पुलिस भी इस पर जवाब देना चाहिए। डायरेक्शन होना चाहिए कदम कदम पे, कहाँ से कौन जाएगा, कहाँ पे कौन बैठेगा। हम गया काट लेके गया, तब भी वहां से मना कर दिया। तो मना करने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को तो पता होगा यार हमने यहाँ से कुछ काउंसलर है करके आया, हमने मना कर दिया, इन लोगों को आने देना ही कि नहीं देना है करके वो हायर ऑफिस को फोन किया कि नहीं किया। हम 5-6 मिनट वहां पे बैठा। तो इस के हिसाब से हमें यह पता चलता है पक्का इसमें कुछ ना कुछ है, अंडरमाइन करने की साजिश है। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जीवन कुमार ने अपने रैप गानों से मुल्क भर में लोगों का दिल जीत लिया है। पुलिस वाला रैपर के नाम से मशहूर जीवन कुमार हुब्बुल वतनी रैप गानों के लिए मशहूर हैं। जीवन कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। जीवन कुमार ने कहा कि उन्हें वर्दी से बहुत प्यार है। जीवन कुमार रैप गाने के अपने शौक को भी परवान चढ़ा रहे हैं। जीवन कुमार ने कहा कि वो हालात से तहरीक पाते हैं और रैप के जरिए वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। कश्मीर में आतंक से लड़ाई हो या प्रदेश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से अव्वल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी को पूरा देश सलाम करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के ऐसे भी कुछ जवान हैं जो कि देश की सुरक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी
J&K पुलिस का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रैपर वाला पुलिस वाला रैपर की, जो कि जीवन कुमार है, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आज मेरा नाम पुलिस वाला रैपर है, मतलब कि मेरी जो पहचान है अलग अलग, एक पुलिस वाला एक रैपर, और आज है पुलिस वाला रैपर, एक साथ जुड़ गई। तो यही मतलब कहने का मतलब ये भी बनता है कि उस टाइम मैंने शुरू किया था तब मैं कुछ और था, आज जहां पहुंचा हूं आज मैं कुछ और हूं। तो अच्छा लगता है, मतलब कि चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन जो टैलेंट है वो कभी छुपता नहीं है। तो आपकी जो वीरता है J&K पुलिस की, उसको आप अपने गानों के जरिए भी देश दुनिया तक पहुंचाएं। बिल्कुल, ये मेरा मकसद है, और मतलब मैंने ऐसा ही कुछ लिखा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दुश्मन दूध मांगेगा तो उसे खीर देंगे, पर आंख उठाकर जो देखेगा उसे छील देंगे। बंदूक लेके खड़ा मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही, जैसे महाराजा हरि सिंह जी लड़े लेके शमशीर। आ जाओ जम्मू कश्मीर, खड़े हैं शूरवीर, है इंडियन आर्मी खड़ी, जगह पुलिस भी। हम सबका मकसद है एक अमन और शांति, शहादत होगी ना जाया, होंगे हालात ठीक। वेलकम टू सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ। आई एम टेलिंग यू ऑल, ऐसा भी आएगा वक्त, हर एक गाएगा शख्स एक दिन के नारा हमारा, भारत माता की जय, जय हिंद। ये सारे गाने आप खुद लिखते हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? इंस्पिरेशन तो मैं अब खुद के हालातों से ही लेता हूँ, और फिर और रैपरों को भी देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, मतलब अच्छा लगता है, उनकी लाइफ को देखता हूँ कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं। तो फिर मेरी जो लाइफ है, मेरी अलग लाइफ है, एक पुलिस वाला भी हूँ, मैंने अलग दुनिया देखी, अलग लाइफ देखी, मैं अपनी लाइफ पे लिखता हूँ। साथ ही आपके जो J&K पुलिस में जवान हैं या आपके सीनियर्स हैं, वो आपके टैलेंट को कैसे एनकरेज करते हैं? आपके टैलेंट के बारे में क्या कहते हैं? जो मेरे कोलीग्स हैं, और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डीजीपी साहब का, दिलबाग सिंह सर का, और एडीजीपी सर मुकेश सिंह सर, और मेरे जो कमांडेंट हैं शरीफ चौहान सर। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को, उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट करा है, और इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं बोल नहीं सकता। तो पुलिस मतलब पुलिस मेरे लिए फैमिली है, मेरी फैमिली है पुलिस। तो ऐसा प्यार मिलता है मेरे को अपनी फैमिली से, जैसा फैमिली से प्यार मिलता है वैसा एक पुलिस से मेरे को प्यार मिलता है। ऐसा कोई रैप सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमको वो एक बार सुनाएं? एक ऐसा रैप है मेरा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं सुनाना चाहता हूँ। वो मेरा वायरल भी हुआ था वीडियो। मैं हो जाता पागल जब सुनता मैं म्यूजिक, फिर कोरे से कागज पे लफ्जों को दो लिख लगाता मैं ताकत, नो आई हैव टू डू इट, डू हिट गाने इंस्टा पे जाता मैं ब्लू टिक करता मैं बह किसी बातें, दिन रात हसल से लाल मेरी आंखें। लोग यहाँ सपने देखते फिर नींद में, पर मेरे सपने तो मेरी नींद ही उड़ा गए। इन्हें लगे कि मुझे लगी बीमारी, मैं लिखारी, पर इन्हें मेरी लिखाई समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारी मेरे कंधों पे घर की जिम्मेदारी, पर हिम्मत न हारी, फिर भी मैंने रैप रखा जारी। अयो खाली जिम्मेदारी तो बना सिपाही, माँ बेचारी चिंता में देती गाली, करती मनाही, पर अम्मा भी बोले जा तो सपनों को जीले ढीले ढीले पाऊं, धीरे धीरे आगे जाऊं मचाऊं तबाही। आपके रैप के गानों के जरिए यूथ के लिए क्या है, जम्मू कश्मीर यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक अपना जो कल्चर है उसको आगे लाएं, और से नो टू ड्रग्स, ये चीजों को अवॉइड करें, और मोटिवेटेड रहें, और देश की सेवा में कुछ ऐसा काम करो जैसे करते आ रहे हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको, और खासतौर से आपकी जो कोशिश है कि यूथ को सही दिशा में अपने गानों के जरिए आप प्रेरित करें, और आप अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखिए। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए भी आप एक आइकन बन चुके हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, न सिर्फ J&K में बल्कि पूरे देश में। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ेंगे। राजबाग श्रीनगर में आखी एक वारदात में एक रिहायशी मकान तबाह हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक मकान की ऊपरी मंजिल से आग के शोले अचानक नमूदार हुए। इस इमारत में एक अखबार समेत कई दफातर मौजूद हैं। फायर सर्विस अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। आग की वारदात में ये इमारत खाकस्तर हो गई। एक फायर सर्विसमैन को मामूली चोटें भी आई हैं। जो आग लगी थी ऊपरी मंजिल में, वहाँ जनरेटर, केरोसिन जनरेटर था, और एक सिलेंडर का ब्लास्ट भी हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने ऊपर जा करके एट द सीट ऑफ फायर उन्होंने फायर पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तो अभी ना कोई जख्मी हुआ, हमारा एक लड़का जख्मी हुआ था, उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। बाकी फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड इट हैज बीन कन्फाइंड टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी ओनली। डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा मोहम्मद शफी का कहना है कि मिलिटेंसी के बाद मुल्क और दुनिया को मंशियात से सबसे बड़ा खतरा है। मोहम्मद शफी श्रीनगर में आज अल आसिफ फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में शामिल हुए। पुलवामा में मोहम्मद शफी और दीगर पुलिस एहलकारों की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की कामयाबी को एक मैगजीन में शाया किया जाएगा। ये मैगजीन ऑल इंडिया यूथ एसोसिएशन की जानिब से शाया किया जाएगा। ड्रग एडिक्शन किसी भी स्टेज में हो सकता है,
किसी भी स्टेज में कोई ड्रग्स का कोई सहारा लेता है उसमें हो सकता है। तो इस दिशा में हमने बड़ी मेहनत से काम किया। हमारे जो बॉसेस हैं, डीजीपी सर हैं, आईजीपी सर हैं या डीआईजी सर हैं या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साहब हैं, तो उन्होंने इसमें बड़ी काफ़ी सख्ती से इस पे ताकीद की कि आप लोग इस पे काम करिए। हम ग्राउंड फॉर्मेशन में हैं। ग्राउंड फॉर्मेशन में जो लोग होते हैं उनको बड़ी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये जो ये ड्रग पेडलर्स हैं ये बड़े शातिर होते हैं। इनको पकड़ना, इनको ट्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क की सिक्योरिटी को मिलिटेंसी के बाद कोई बड़ा खतरा है वो सिर्फ ड्रग्स का खतरा है। ड्रग्स की वजह से क्या है कि ड्रग्स की वजह से हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। ड्रग्स की वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे दर्ज हो गए जिनमें ड्रग्स को कैश के बदले इस्तेमाल किया गया। अगर किसी के पास ड्रग है तो वो किसी भी जगह पे जाके कैश उसको कर सकता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पिछले 2 सालों से जो पुलवामा में मैं खुसूसन बात करूँगा कि वहाँ का जो डीएसपी हेड क्वार्टर है या पुलवामा का होल पुलिस, उन्होंने पिछले 2 सालों में ड्रग के खिलाफ बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है। उसके एक हमारी दिल्ली से ऑल इंडिया यूथ जो एसोसिएशन की तरफ से इनको तश्कील किया गया कि आप इनका जो है उसमें इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। जिला शोपियां में भारी बर्फबारी के बाद कई दूर दराज इलाकों में सड़कों से अभी तक मुकम्मल तौर पर बर्फ नहीं हटाई गई है। किलर इलाके में भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। दुनादू इलाके के लोगों ने इंतजामिया पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। अगरचे बेशतर अहम सड़कों से बर्फ हटाई गई है मगर कई दूर दराज इलाकों में अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया गया। दुनादू पहली पुरा रोड से भी बर्फ हटाने का काम बाकी है। लोगों ने इंतजामिया से इक़दाम की अपील की है। यहाँ पे पेशेंट है, उनको इसका सही मुश्किलात में सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन रोड पे जो बर्फ़ उठाई गई है पिछले दिनों में, तो वो भी कम ही कम उठाई गई है जिसमें से एक ही गाड़ी पार होती है। तो जिस वक्त यहाँ से पेशेंट या किसी गाड़ी को बुलाते हैं पेशेंट के लिए तो उसको बहुत ही यहाँ पे दिक्कत होती है। इसलिए हम अपील करते हैं कि यहाँ से बर्फ़ जल्द से जल्द हटाए। जिला पुलवामा के नेलोरा गांव में लासीपुरा संगम शाहरा पर लोगों के इसरार पर इंतजामिया ने पुल की तामीर शुरू कर दी थी। महकमे जल शक्ति की पाइपें और बिजली महकमे का तहसीली निज़ाम उसकी जद में आए हैं। इस वजह से काम में रुकावट पैदा हो गई है। महकमे RNB की जानिब से पुल का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया था मगर अब ये काम रुका पड़ा है। महकमे का कहना है कि जल्द ही तमाम मसाइल हल करके काम दोबारा शुरू किया जाएगा। About 1.2 lakhs to electric department. Maybe they may receive it within a couple of days. तो वो शिफ्टिंग वगैरह करेंगे। रिगार्डिंग PHE पाइप्स का उनका हमारी ऑफिस की तरफ से ना उनका मतलब कोई रिक्वेशन नहीं आई हमें कि कोई फंड्स उनको चाहिए कि वो अलाइनमेंट वगैरह उनके जो पाइप्स हैं शिफ्ट करने की। अगर वैसे भी अगर वो यहाँ डिमांड अपनी रखेंगे कि कुछ उनको चाहे तो हम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट उसको पैसा वो दे सकते हैं। रेस्ट वी एश्योर यू कि उसमें काम आहिस्ता आहिस्ता से पहले चल रहा था पिछले दिनों, तो अब ड्यू टू स्नोफॉल वगैरह तो आने वाले दिनों में इसकी पेस ऑफ वर्क बढ़ेगी। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर शिवसेना जम्मू सरहदी इलाकों के नौजवानों की हिमायत में खुलकर सामने आई है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। सरहदी इलाकों के नौजवानों से 2018 में मरकजी हुकूमत ने वादा किया था कि सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए एक खुसूसी बटालियन तश्कील दी जाएगी। साल 2019 में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और फिजिकल टेस्ट भी मुनक्किद किए गए। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि मुलाजिमतें फराहम करने के लिए उनका तहरीरी इम्तहान लिया जाए। इन्होंने मजीद मुतालबा किया कि साबिक नोटिफिकेशन को नए नोटिफिकेशन के साथ ना मिलाया जाए ताकि उम्मीदवारों में उलझन पैदा ना हो। 2019 को एक आवेदन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत ये तमाम बच्चों ने अपना आवेदन दिया। 1 साल के अंदर इनका फिजिकल टेस्ट भी ले लिया गया, मगर 2019 से आज 2022 तक अपने लिखित परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं। लगातार प्रशासन को अपील कर रहे हैं मगर कहीं ना कहीं इनकी मांग को दरकिनार किया जा रहा है। अभी अगस्त 2021 को बोला था इन्होंने, उसके बाद भी हमारी ऐसी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई। तो अभी जो रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें कोई वैकेंसी कोई कुछ नहीं दे रहे। तो वो जो हमारी मतलब पहली एडवर्टाइजमेंट है उसी में इनको इन्वॉल्व करे। तो हम नहीं चाहते कि वो बच्चे हमारे में इन्वॉल्व हो और न कि एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए। अगर सरकार के पास इतनी
राजौरी में वार्ड नंबर 7 के लोग 5 रोज से बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों ने आज एहतजाजी धरना भी दिया। इन्होंने बिजली सप्लाई जल्द बहाल करने की मांग की। बाद में महकमे बिजली के ओहदेदारों की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया। अभी 10 मिनट रोड बंद करिए, सारे बिजली वाले यहाँ पहुंचे, उससे पहले कोई नहीं। 3 दिन बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, मोबाइल चार्ज होगा तो बच्चे भी पढ़ेंगे। हमारे घर पे पानी नहीं है, बिजली के बिना पानी नहीं चलता। हमें बिल्कुल बड़ी परेशानी है बिजली की। हमें रेल में आता है वो 100 रुपया लेता है कुंडी डालने का, वो हम गरीब लोग क्या करें, किसको पैसे देंगे हम। हर गांव हरियाली के तहत महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ देही इलाकों में शजरकारी मुहिम जारी है। सोशल फॉरेस्ट्री के रेंज पुलवामा के तहत आने वाले पंचायती हलकों में तकरीबन 5000 से ज्यादा सिप्रस के पौधे लगाने का हदफ भी है। ये पौधे तालीमी इदारों और पंचायती घरों के अहातों के अलावा सरकारी दफातर में लगाए जाएंगे। DFO सोशल फॉरेस्ट्री पुलवामा मंजूर अहमद और रेंज ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद शफी लाला की निगरानी में मुहिम चलाई जा रही है। उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुंछ ने मांग की है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के लिए मेंस इम्तहान फिलहाल मुलतवी किया जाए। उनका कहना है कि कोविड के चलते एक तरफ अदालतें वर्चुअल मोड पर काम कर रही हैं, ऐसे में इम्तहान मुनक्किद करने से हजारों उम्मीदवारों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इनका कहना है कि कई उम्मीदवारों ने उनसे इस हवाले से राब्ता भी किया है। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तहान मुलतवी करने की मांग की है। वहीं 2008 में आसाम में नक्सलियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए कीर्ति सेना मेडल से सरफराज किए गए कैप्टन सुनील चौधरी को उनकी बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद का ताल्लुक जिला कठुआ के गोविंद सर से था। सुनील चौधरी चौक कठुआ में एक तकरीब मुनक्किद हुई। शहीद के अहले खाना भी मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि सुनील की शहादत ने इलाके का सर फख्र से ऊंचा किया है। सबको मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम याद रखेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। तो ये सब उन माताओं को आगे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। मोटिवेशन करना चाहिए। बट वो मेरे बेटे के मेमोरियल पे आएंगे, जो भी बच्चे हैं इधर आए, कोई भी दिन होता है तो शहीदी मतलब कैंडल जलाएं, आप आके प्रेयर करोगे, उनका साइटेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कठुआ से आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आई है कि मेरे साथ खड़े हों और वो इस जिम्मेदारी को टेक ओवर करें ताकि ये शहीदी दिवस हमेशा बनता रहे। जिला पुंछ की सरहदी इलाकों में फौज ने बर्फीली चोटियों पर कौमी परचम लहराकर यौम जमहूरिया मनाया। LOC पर वाक़ जिला पुंछ के पीर पंचाल इलाके में 8500 फीट की ऊंचाई पर फौजी जवानों ने तिरंगा लहराया। कुपरा इलाके में फौज ने बर्फ पर परचम लहराया। खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद जवानों ने योगा किया और मुल्क की हिफाजत का अज़्म जाहिर किया। उधर सरहद पर तैनात पुंछ गनर्स ने LOC पर वाक़ गंतरियान सेक्टर में लोगों को कोरोना किट्स फराहम की। ये लोग फेंसिंग के आगे आने वाले इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। लोगों को कोरोना से मुतालिक जानकारी भी दी गई। लोगों से तमाम SOPs पर अमल करने की तलकीन की गई। फौज ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार हैं। वहीं पुंछ में सिख तबके की जानिब से बाबा दीप सिंह का यौम पैदाइश मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में एक मजहबी तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ तबकों के लोगों ने इसमें शिरकत की। इस दौरान बाबा दीप सिंह को खराज अकीदत भी पेश किया गया। उधर त्राल का मेन बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई सालों से इस बस स्टैंड की तरफ इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बारिश होने के साथ ही यहाँ पानी जमा हो जाता है और यहाँ मौजूद ड्रेनेज सिस्टम के मैन होल खुले हैं और आए रोज इनमें गाड़ियां और लोग गिर जाते हैं। इनका कहना था कि इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। इन्होंने इंतजामिया से बस स्टैंड की तरफ तवज्जो मरकूज करने की बात कही। एक्सीडेंट गए गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन की तो पे फांड वांड यानी कि बुच दोहस 2 लट 3 लट अत नजर दिवान गुजर दिवान गाड़ी गई अत मज लकट बच गई अत मगर अत कहीं तवज्जो पत्मो 2 वरियो पे वोत गुजारिश कि यह करू ठीक ये मियान होल यह रटन 2 हथन तो लगियो मियान होल प्रॉब्लम गल अड़स कुन दियो तुम नजर रब योत ना बचन बन पकुन ना स्कूल बचन पकुन। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन भी कर सकते हैं। News 18 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।